हे चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि तभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अपने आत्मा, परमात्मा, जगत, जीव, ईश्वर, इन सब की जो वो हो संक्षिप्त रूपरेखा बता दी। ये भी बता दिया कि देखो ये सब जितनी भी रचना है हमारी अपनी परमात्मा की प्रकृति की ही रचना है। प्रकृति एक प्रकार से स्वभाव, जैसे रात्रि में हम स्वप्न देखते हैं सोने पर तो वह जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे ही स्वप्न दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं जैसे हमारी प्रकृति है वैसा ही स्वप्न दिखाई देता है। तो जो प्रकृति है वो अपनी प्रकृति से पहचान लेगी हमारी प्रकृति कैसी है। इसी प्रकार से परमात्मा की प्रकृति और उस प्रकृति से स्वप्न के समान जगत की उत्पत्ति, समस्त जगत का विस्तार उसी प्रकार से। तो ये प्रकृति भी क्या है, एक प्रकार से माया है। माने प्रकृति कहने से ऐसा लगता है कि मानो कोई सत्य वस्तु है, मैटीरियल वस्तु बोलते हैं तो ऐसा लगता है सत्य कहना चाहते हैं तब मैटीरियल बोलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। मैटीरियल वर्ल्ड जितना जो है ये सब ये माया में है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति है वो हो केवल एक प्रकार से चैतन्य में उत्पन्न हुई मानसिक तरंग और उसमें भाषित होने वाली प्रतीति है बस। वस्तुतः ये अनंत चैतन्य जो अपना स्वरूप है यही एकमात्र सत्ता है, यही परमात्मा है। इस प्रकार से इस ज्ञान में व्यक्ति को स्थित रहना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे और उसी में स्थित रहे। लेकिन इस ज्ञान में व्यक्ति नहीं रहता। साधारण रूप से कहते हैं कि सामान्य रूप से होता क्या है कि जो यह प्रकृति है, तीन गुण हैं, इनसे विस्तार पाया हुआ सारा जगत है, इस सारे जगत की तरफ ही जीव का ध्यान बना रहता है। और ये जगत ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, ऐसी प्रतीति व्यक्ति को होती इसको कहते हैं मोह। मोहितम नाभिजानाति। इस प्रकार से जगत में, शरीर में, इन्हीं के मोह में पड़े हुए व्यक्ति आत्मा को, परमात्मा को नहीं जानते। न जानाति माम परम अव्ययम। माम परम अव्ययम रूपम न जानाति। मेरा जो परम अव्यय रूप है उसको नहीं जानते। यहाँ पर ये भी बता दिया कि देखो परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है। यद्यपि भगवान ने बताया कि मुझसे ही सारी जगत की उत्पत्ति होती है, तो जगत का तो लक्षण सब बता दिया कैसा कैसा क्या क्या है, लेकिन स्वयं आत्मा कैसा है वो यहाँ बता दिया। देखो संक्षेप में उसको भी बताना आवश्यक था, तो कह दिया परम परमम परम अव्ययम माम
माम के माने है जो परम अव्यय तत्व है वही मैं हूं। अव्यय के माने अविनाशी, जो व्यय न हो, जिसका विनाश न हो, क्षय न हो। इससे भी ज्ञात होता है कि अपने आप अर्थ लगा लो कि यदि परमात्मा अव्यय है, अविनाशी है, तो जगत कैसा है? नाशवान है। इसलिए नाशवान जगत में, परिवर्तनशील जगत में ही व्यक्ति आकृष्ट बना रहता है, उसी के मोह में पड़ा रहता है। ये व्यक्ति का अज्ञान है, नासमझी है उसकी। जो सदवस्तु है, अव्यय वस्तु है, उधर की तरफ तो ध्यान नहीं। और जो विनाशी है, क्षणिक है, नाशवान है, माया में है, प्राकृत है, उसी में लुभाया हुआ है, उसी ने उसके चित्त को आकृष्ट कर रखा है और उसी में भ्रमण कर रहा है, चित्त उसी में। इस प्रकार से यह स्थिति बनी हुई है। अब जो बहुत से प्रश्न और आते रहते हैं, वो तो संतों ने उन सबका समाधान किया कि आखिर परमात्मा ने अपनी माया से इस जगत की रचना क्यों की और जीव फिर इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया। तो इसका उत्तर तो संत लोग देते हैं। वो कहते हैं आप अपने आप से पूछ लो कि आप रात में सो करके स्वप्न की रचना क्यों करते हो और उस स्वप्न में फिर नाना प्रकार के भले बुरे व्यक्तियों की रचना क्यों करते हो। फिर उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, दुख क्लेश होता है, मारकूट होती है, तो ऐसी स्वप्न की रचना आप क्यों करते हो और स्वप्न देखते देखते डर भी जाते हो, चिल्लाने भी लगते हो, ऐसा क्यों करते हो। तो अगर आप क्या उत्तर दोगे इसका? कि भाई उसको हम क्या करें, जैसे हमारी प्रकृति है तैसा स्वप्न बन जाता है, हम क्या करें। अरे भाई तुम क्या करो, तुम मत सो, जागते रहो। एकमात्र अनादि अनंत सत्ता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, प्रकृति शक्ति है, वो अपने आप जगत की रचना करती है और जैसी प्रकृति है वैसी ही रचना करती है। त्रिगुणमयी है तो त्रिगुणमयी रचना भी कर देती है। जैसे और कब तक करती है रचना? जब तक ये प्रकृति का बल रहता है, इसका प्रभाव अपना है, तब तक रहती है। उसके बाद प्रलय भी हो जाती है। ये जैसे सोना जागना दोनों होता है, उसी प्रकार से जगत की उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होती है। ये सब दोनों क्रियाएं प्रकृति में चला करती हैं। तो बस अब ये बताते हैं कि देखो परमात्मा केवल इतना कर सकता है कि जो माया में जगत है, ये प्राकृत जगत है, इससे आपको सावधान कर सकता है और इससे बाहर निकलने की युक्ति बता सकता है। बस वो ये नहीं कर सकता कि सारी माया को जो है समाप्त कर दे और सारी प्रलय कर दे और फिर सृष्टि ही उसके बाद फिर कभी न हो और सब जीव जो है परमात्मा भाव में ही सदा बने रहें। ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसी की एक जो प्रकृति है, ये है, ये स्वभावतः इस प्रकार से जगत की रचना करती है। जीवों का भाव उत्पन्न होता है और जीव मोह जाल में भी पड़ते हैं। ये तो सदा होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। बार बार प्रलय होगी, बार बार सृष्टि होगी, बार बार यही होता रहेगा। बस उपाय इतना ये है कि जैसा कि परमात्मा ने, भगवान ने बता दिया, उस प्रकार से सावधान हो जाओ और इससे इसके मोह जाल में, इस जगत के परिवर्तनशील जगत के, क्षणिक जगत के, इसके मोह जाल में मत पड़ो, इसकी आसक्तियों में मत फंसो। परमात्मा इसी माया में स्थित होकर के, ईश्वर भाव को प्राप्त होकर के, मायापति बन करके सारे जगत की रचना संचालन करता है। तो माया क्यों कह देते हैं, प्रकृति क्यों कह देते हैं? जब जगत की रचना करने वाली जो शक्ति है जगत की रचना करती है तो उसे प्रकृति कहते हैं, और जब उसे मिथ्या कहना होता है, भ्रम उत्पन्न करने वाला कहना होता है, तब उसे माया कह देते हैं। लेकिन बातें दोनों लक्षण एक ही वस्तु के हैं,
एक ही तत्व है जिसमें कि जो माया भी है वही प्रकृति भी है। इनमें दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं। उनके कार्य को देख करके अलग अलग उनके नाम बता दिए गए, उनके लक्षण को देख करके उनके अलग अलग नाम उनके बता दिए गए। इसलिए अब बात आ रही है कि ये प्रकृति जीव को अविद्या में डालती है, मोह में डालती है। तो ये मोह में अब कैसे पड़ता है, इसके लिए फिर माया शब्द को लाना पड़ा कि देखो माया के कारण ऐसा होता है। माया में दो बातें बता रहे हैं भगवान। एक तो ये कहा मोहितम ना भी जाना थी, पहले कह दिया व्यक्ति जीव जो है मोह में पड़ता है, तो ये मोह में पड़ना भी माया में पड़ना है और माया के जाल में फंसना है। और दूसरी तरफ माया जो है वो हो दैवी है। हाँ? माया की तरफ से भी एक समस्या है। कहते हैं दैवी है सा, ये माया दैवी है। दैवी माया के माने ये है कि माया बड़ी चमकदार है, आकर्षक है। हाँ? माने इस माया की तरफ ध्यान दो, देखो तो इतनी शक्तिशाली, इतनी आकर्षक, इतनी सुखदाई, इतनी आकर्षक, मनोरंजक, प्रेरणादायक इतनी लगेगी कि मन उधर से हटेगा नहीं। तो ये तो माया की विशेषता है कि माया ऐसी इसलिए नहीं उधर। कोई कहे कि हमारा संसार में मन आसक्त है, लिप्त है, उधर से हटाए हटता ही नहीं। हाँ? तो न हटाए हटने का एक कारण ये है कि जगत की रचना बड़ी विचित्र है और ये है जीवों के मन को लुभा लेती है और उधर से हटने नहीं देती। एक बात तो ये हुई। इसलिए कहे दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्या में इससे दूर होना या इसका अलग होना इस माया से बड़ा कठिन है। इतनी आकर्षक माया है कि इसको छोड़ करके कोई व्यक्ति परमात्मा की तरफ ध्यान दे, ये करना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोनों माया में दोनों तरफ की बातों को ध्यान में रखें। दोनों प्रसंग यहाँ पर आ गए। बाकी विस्तार तो संतों के ग्रंथों में तमाम है, आचार्यों के ग्रंथों में बहुत विस्तार है कि माया का स्वरूप किस प्रकार का है। तो फिर कहीं कोई कहते हैं कि देखो जो ईश्वर जो जिस प्रकृति के द्वारा जगत की रचना करता है और ईश्वर की जो शक्ति है वो हो माया कहलाती है, और जो जीव मोह में पड़ा ये उसकी अविद्या कहलाती है। तो माया के दो रूप हैं, एक माया और दूसरी अविद्या। कभी कभी इसी को स्पष्ट करने के लिए और भी नाम दे देते हैं कि जिस माया के द्वारा जगत की रचना होती है उसका नाम विद्या माया। हाँ? और जिस माया के कारण जीव भ्रमजाल में पड़ा, मोह जाल में पड़ा, उसका नाम अविद्या माया। माया के दो रूप कर दिए। अब किसी प्रकार से कोई भी नाम दे करके रखो, लेकिन तात्पर्य समझ में आना चाहिए कि एक तरफ विद्या माया जगत की रचना करती है, दूसरी तरफ अविद्या माया है जिसके के कारण हम अज्ञान में पड़ते हैं। और अज्ञान यही कि जो है नहीं कुछ भी, जिसमें तत्व शून्य है, कुछ भी तत्व नहीं है, उसी में आकृष्ट होकर के चिपक करके रह गए और परमात्मा के आत्मा को अपने स्वरूप को भूल गए। ऐसी जो हमारी बुद्धि बन गई, ये दुर्बुद्धि आ गई, यही इसका जो है ये है माया के कारण से है, उसी का प्रभाव है ये। अब ये माया का बहुत विस्तार करने की यहाँ जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में भी माया का गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत विस्तार किया, शंकराचार्य जी ने भी माया का बहुत विस्तार किया, उसके जगह जगह माया के बारे में बहुत बताया है। शंकराचार्य जी की बात को लेकर के फिर तुलसीदास जी ने भी माया का रामचरितमानस में बहुत विस्तार किया है, जगह जगह माया का वर्णन आता रहता है। तेई कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर अविद्या धो, एक नार अतिशय दुख रूपा, जावस विश्व परा भोकूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। इस माई का वर्णन है। ये सब माया इस प्रकार की है। एक माया जो है वो हो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये माया एक माया जो है वो हो बहुत दुष्ट है। दुष्ट माने दोष, उस माया में बड़े दोष हैं। जहाँ दोष होता है उसे त्याग देना चाहिए। इसलिए ये सूचित करते हैं कि ये माया जो अविद्या माया है, ये दोष वाली माया बहुत अच्छी माया नहीं है। आप कहने लोग अविद्या माया हमको प्राप्त है तो हम तो धन्य हैं, बहुत अच्छी माया हमको प्राप्त हो गई, ऐसे नहीं है। इसमें तमाम दोष हैं और इसी के कारण नाने दुख हैं।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, बस इसी के कारण दुख है। तो शास्त्रों के तो जो सिद्धांत हैं ये अकाट्य सिद्धांत, अब इनको अप्लाई करके आप देखते रहो। जब कभी कहीं भी कोई दुख हो तो आप देख लो मोह है कि नहीं है, अविद्या है कि नहीं है। बस अगर आप ढूंढोगे तो ये मिल जाएंगे। पहले दुखी हो और जब दुख लगे तब फिर उसी समय खोजो कि ये दुख का कारण क्या है। तो बाहर मत खोजो, दुख का कारण अपने भीतर खोजो और फिर देखो अविद्या है कि नहीं है, क्या हम अपने आत्मज्ञान में स्थित हैं, क्या परमात्मा भाव में स्थित हैं, क्या हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप की स्मृति में और भाव में यथास्थान टिके हैं। देखेंगे नहीं टिके, हट गए वहां से। इसीलिए फिर ये दुख आ गया। तो ये देखें कि मोह बाह्य जगत की वस्तुओं में आकृष्ट हो गए, उन्हीं को सत्य मान लिया, उनके बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मान लिया, हो गए दुखी। तो चाहे बाह्य जगत की वस्तुओं को देखें कि बनती बिगड़ती देख करके दुखी हो गए, चाहे ये समझ लो कि हमने अपने आप ही हम मोह में पड़ गए, इसके कारण से सब हो गया। अविद्या में पड़ गए, इसके कारण सब हो गया। अपने स्वरूप को भूल गए, इसके कारण दुख हो गया। इसी आधार पर वो जो ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, सूत्र है कि तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। जो व्यक्ति एकत्व का अनुपश्यति, सर्वत्र एक आत्मा ही देखता है। अब आत्मा के अतिरिक्त उसको ये दैवी हिंसा गुणमयी माया दिखाई नहीं देती, लुप्त हो गई। फिर अब बताओ मोह हो तो कैसे हो, और जब मोह नहीं तो बताओ शोक हो तो कैसे हो। तो मूल सिद्धांत यही हुआ। ये सब वर्णन किस लिए किया जा रहा है कि जीव को ये बताया जाए कि देखो तुम्हारे दुख कहां से आ गए, और दुखी कब तक तुम हो, जब तक इस प्रकृति के अंदर जो सब नाम रूपात्मक जगत है इसी को सत्य मान करके इसी में आकृष्ट मोहित होकर के बैठे हो, तभी तक तुम्हारे सारे दुख हैं। तो इसको बताने के लिए यहाँ कहते हैं कि मम माया दैवी है, मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं ये मेरी माया और ये दुरत्य है, माने इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये है दैवी है। दैवी के माने एक तो अर्थ ये भी है कि परमात्मा की शक्ति है, तो चूंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो माया भी कोई कम शक्तिमान थोड़ा है। वो भी जीव को मोह जाल में फंसा कर रखने की बड़ी सामर्थ्य उसमें है, इसलिए भी दैवी है। और दूसरी दैवी के माने आकर्षक है, चमकने वाली, चमकदार वस्तु जैसे आकर्षक होती है उस प्रकार से ये है, व्यक्ति को आकृष्ट करने वाली, इसलिए दुरत्या है। दोनों कारण मान लो, तो इन दोनों कारणों से जीव का ध्यान इस माया की तरफ से, प्रपंच की तरफ से नहीं हटता, आत्मा की तरफ नहीं जाता। एक बात और भी देख लो, गुणमयी मम माया। अब ये गुणमयी कहां से आ गया? अब एक तो गुणमयी के माने ये है कि जो प्रकृति तीन गुणमयी वाली प्रकृति है उसी का नाम माया है। प्रकृति है गुणमयी, सत्वरजस्तमसमयी, तो वही माया भी वही है, इसलिए माया भी त्रिगुणमयी है। दूसरी एक बात और भी दूसरे प्रकार से भी अर्थ करते हैं, कहते हैं कि ये माया गुणमयी है, गुण के माने बंधनकारी है, रस्सी है। ये संस्कृत में गुण को कहते हैं रस्सी। ये माया क्या है? ये तो तीन लरों वाली रस्सी है, सत्वरजस्तमस तीन लरें हैं उसकी, इन तीनों से बटी हुई एक मजबूत रस्सी है, बस उसी में व्यक्ति बंधा हुआ है, इसलिए ये गुणमयी है, बंधनकारी है। गुणमयी के माने हो गया बंधनकारी। इस बंधन से छूटना बड़ा मुश्किल है, माया के बंधन से। दुरत्या। गुणमयी के माने एक अर्थ और है, वो अर्थ ये है कि इस माया में बड़े बड़े गुण हैं। क्या बड़े बड़े गुण हैं? क्या जितने ही भागोगे उतने ही उलझाओगे और गिर गिर पड़ोगे, और फिर भागोगे तो फिर माया पकड़ लेगी। ऐसा गुण माया है। दूसरा माया का गुण यह है कि यद्यपि इस माया के कारण आपको दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ोगे।
कैसी विचित्र माया। अगर जिससे जिस वस्तु से दुख होता है उसे भागता है व्यक्ति, छोड़ देता है उसको, लेकिन माया ऐसी कि ना, दुखी भी हो और छोड़ो भी नहीं से, पकड़े भी रहो। ऐसा गुण इस माया में है। तो माया में बड़े अद्भुत गुण हैं। जो सत्य वस्तु उसको छिपा दे, और जो मिथ्या उसी को सत्य दिखा दे। तो देखो ये कोई साधारण गुण है। जैसे कोई शहर में अगर जादूगर आवे और जादू अपना दिखावे तो लोग जादू देखने क्यों दौड़ते हैं? पहले तो वो प्रचार करेगा कि ऐसा बढ़िया जादू दिखाता है जो असंभव बातें भी बिल्कुल संभव दिखाई देती हैं। वो कहो एक व्यक्ति को काट के 2 टुकड़े कर दे और फिर जोड़ दे, तो लोग कहेंगे चलो देखो चल करके, भाई बहुत अच्छा है, बड़ा गुणी जादूगर आया है। उसमें बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े चमत्कार वो दिखा देता है। एक जादूगर ने एक इतनी बड़ी पिटारी ली और उसमें से खोला, तो अपनी तरफ से खोला, उसे पीछे उधर की तरफ ढक्कन रखा दूसरे लोगों की तरफ, और हाथ डाल करके उसमें से निकाला तो एक कबूतर निकल आया। इतनी बड़ी पिटारी में एक कबूतर बंद था, निकाल करके छोड़ा तो गुटगुटरू गुटरू करके चल दिया उड़ते हुए। उसने फिर पिटारी का ढक्कन खोला, फिर उसी में से निकाला, एक कबूतर और निकाल दिया। फिर ढक्कन खोला, एक कबूतर निकाल करके और खोल दिया। 10, 15, 20 कबूतर इतनी पिटारी में से निकाल दिए, और सब फड़फड़ाते हुए, पंख फड़फड़ाते जैसे कहीं बंद हो डब्बे में, निकल आए और फड़फड़ा के घूमने लगे। कई बार इतने बड़े डिब्बे के भीतर अगर कोई युक्ति भी हो तो समझ में नहीं आती क्या युक्ति है, कैसे इसके भीतर इतने भर गए। जादू के माने कोई ऐसा तो है नहीं कि अनहोनी बातें कर दे, बस है कुछ बात जरूर, कोई ट्रिक है जिसके कारण से ऐसे करके बना दे। ट्रिक समझ तो नहीं आती, नहीं समझ में आती, यही उसका जो है गुण है जादूगर का। ऐसी इस माया का गुण क्या है कि माया की ट्रिक समझ में ना आवे लोगों को, और फंसाए रखे और दुखी भी करते रहे। ऐसी माया ये अद्भुत माया है। तो कहते हैं इस माया जो है ये से पार पाना मुश्किल है। अब ये बात तो जगह जगह बार बार आती रहती है, तो इतनी बात को यहाँ पे ध्यान रखें और आगे चलें। फिर आगे कहते हैं आखिरकार प्रश्न ये आता है कि आखिरकार इस दुरत्या माया से कोई छूटता भी है कि नहीं छूटता है? तो भगवान कहते हैं उसकी एक युक्ति यही है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाते हैं, मायाम एताम तरंति ते एताम मायाम तरंति, वे लोग इस माया से पार हो जाते हैं। ये सूत्र है माया से बचने का सूत्र। क्या उसकी युक्ति? क्या कि आप माया की शरण में मत रहो, माया के अधीन मत रहो, परमात्मा के अधीन होना सीखो। अब इस अध्याय की पहली पंक्ति को फिर याद कर लो। मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मदाश्रय, मदाश्रय के माने परमात्मा के आश्रित रहना सीखो, माया के आश्रित रहना छोड़ दो। जहां ये बात आ गई आप माया से छूट जाओगे। जब तक आप माया के आश्रित रहोगे तब तक छूट नहीं सकते। माया के आश्रित कब तक रहोगे? जब तक कि परमात्मा के आश्रित हुए नहीं। इसलिए परमात्मा की शरण जाओ। प्रपद्यन्ते के संस्कृत में प्रपद कहलाता है पैर के पंजे, प्रपद आगे का पैर, पंजा, और प्रपद प्रपद्यन्ते उसी क्रिया बना दी। इसके माने पैर के पंजों को पकड़ लेना, उन्हीं के आश्रित हो जाना। जो भगवान के चरणों के आश्रित हो जाए बस वही समझो कि इस माया से छूटता है। भगवान के चरण कहां मिले जिनको पकड़ लो? तो आप देखो भगवान के चरणों को 2 प्रकार से देखो। एक तो ये शास्त्र भी भगवान के चरण है। जो ब्रह्मसूत्र है उसके अनुसार ये है कि परमात्मा जो है ये है, परमात्मा से शास्त्रों की उत्पत्ति हुई और शास्त्रों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र जो हैं परमात्मा के प्रपद हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करो और अभ्यास करो।
जैसे आपको विषयाशक्ति होती है तैसे शास्त्रासक्ति करो। शास्त्र में आसक्ति, जब देखो तो शास्त्र अध्ययन में लगे, जब देखो तो शास्त्र के अध्ययन में लगे हैं, जब देखो तो शास्त्र के चिंतन में लगे हैं। क्या हो गया कि शास्त्रासक्ति हो गई। ये भी भगवान के चरण को पकड़ लेना। ऐसे लोग जिनको शास्त्रासक्ति हो जाती है वो परमात्मा से बच जाते हैं, ये माया जाल से बच जाते हैं। पंचदशी में जहां द्वैत प्रकरण है कि वहां बताया देखो जीव की सृष्टि ये है, ईश्वर की सृष्टि ये है, और फिर जीव की सृष्टि किस प्रकार से, अपनी सृष्टि से जीव कैसे बच सकता है। जो जीव ने अपना संसार रच लिया उस संसार से उद्धार उसका किस प्रकार से हो। तभी कहते हैं कि जीव ने जो संसार अपना रच रखा है, इस संसार से बचने के लिए एक शास्त्रीय संसार की रचना करो। दो प्रकार का संसार, एक शास्त्रीय संसार और दूसरा अशास्त्रीय संसार। हम जो पड़े हुए वो अशास्त्रीय संसार में पड़े हुए हैं, शरीर के पालन पोषण में, इंद्रिय भोगों में, पद में, मान में, सम्मान में, धन में, उनके संग्रह में, इसी के सब जाल में जो हम पड़े हुए हैं, ये हम अशास्त्रीय संसार जाल में फंसे हुए हैं। तो अशास्त्रीय संसार जाल से छूटने का उपाय क्या? शास्त्रीय संसार जाल रचो और उसमें फंसो पहले। माने निरंतर शास्त्रों की रचना करो। जैसे निरंतर आप संसार का चिंतन करते रहते हो और उसी जाल में पड़े रहते हो, खाना पीना सोना उठना खाना, और उसी में लड़ना झगड़ना कहना सुनना, जो ये सब जाल में प्रपंच में पड़े रहते हो, उसमें पड़े रहने के बजाय जब देखो तब शास्त्र चिंतन में लगे हैं। फुर्सत नहीं, शास्त्र चिंतन में लगे हुए हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा कि ये जो शास्त्रीय संसार है वो अशास्त्रीय संसार को ध्वस्त कर देगा। करके देख लो। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहो परमात्मा के चरण कहाँ मिले, कहाँ पकड़े, बैठे हुए दिन रात, ऐसे थोड़े ही है। आप केवल अपने शास्त्र का अध्ययन करना शुरू करो और दिन रात उसका अध्ययन करने में लगे ही रहो, छोड़ो नहीं। देखो फिर क्या होता है, अपने आप ही उसका परिणाम देख लो। तो जैसा वो कहते हैं विद्यारण्य स्वामी, वैसे ही आपको दिखाई देगा कि जो अशास्त्रीय संसार है वो आपका निवृत्त हो जाएगा। और फिर शास्त्रीय संसार आपके गले पड़ गया, अब क्या होगा हैं? तो कहते हैं शास्त्रीय संसार की ऐसी महिमा है कि ये धीरे धीरे परम तत्व परमात्मा को प्राप्त, क्योंकि परमात्मा का वर्णन है और शास्त्र का अध्ययन करो तो परमात्मा परमात्मा हर वक्त वही चारों तरफ से घूम फिर करके वही आएगा। तो शास्त्र आपको परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देगा और जहां आप परमात्मा के द्वार पहुंच गए तो शास्त्र वहां से वापस लौट जाएगा, कहेगा हमारा काम खत्म, अब तुम्हें जहां पहुंचना था तहां तुम पहुंच गए, जाओ बस। शास्त्रों में इस प्रकार से है भी। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह इस प्रकार का मंत्र आता है, नानुध्यायेत बहुन शब्दान वाणी ही विगलापनम तत्। शास्त्र स्वयं कह देता है कि बस अब तमाम शास्त्र का बार बार मत याद करो, तमाम मंत्रों को रटो मत। ये क्या है? अरे जब आपको परमात्मा तत्व आत्म तत्व मिल गया तो बस उसी में जाकर के स्थित रहो। ये तो सब शास्त्र भी वाणी का विगलापन है, बकबक समाम क्या करना है, छोड़ो इसको सबको। तो मैंने शास्त्र स्वयं इस प्रकार से कह करके परमात्मा तक पहुंचा करके लौटाता है। जो ऐसे कर देते हैं वो अब बताओ परमात्मा तक पहुंच गए तो अब माया क्या करे? माया से छुटकारा हो गया। तो ये युक्तियां जैसे यहां पर भगवान ने तो संक्षेप में कह दी, आचार्यों ने इसी का विश्लेषण करके स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि देखो इस प्रकार से ये होगा। दूसरी तरफ बोले कि देखो कि परमात्मा के जो प्रपद हैं वो ध्यान में बैठो अपने अंदर में, जो साक्षी चैतन्य ये परमात्मा के चरण हैं, साक्षात हैं चरण भगवान। यदि आपको ये दिखाई देता है कि एक चेतना है जिससे कि जिसके प्रकाश में ये मन बुद्धि की वृत्तियां परिवर्तित होती दिख रही हैं, आती जाती दिख रही हैं, तो उस चेतना को देखो ये नित्य विद्यमान चेतना है। तो जो नित्य विद्यमान चेतना आपको मिल गई, साक्षी है, दृष्टा है, बस समझ लो यही भगवान के चरण हैं। अगर चरण पकड़ लोगे तो पूरा भगवान का समग्र शरीर समझ में आज पकड़ में आ जाएगा। हाँ? अगर आपने उस साक्षी चैतन्य को पकड़ लिया तो आप भूल जाओ मन बुद्धि की वृत्तियों को
और मन बुद्धि की वृत्तियों में जिस नाम रूपात्मक जगत की स्मृतियां हुआ करती हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो, केवल साक्षी की तरफ कंसंट्रेट करो और देखो साक्षी के क्या क्या लक्षण हैं। साक्षी स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है या नहीं है, साक्षी चेतना स्वरूप है या नहीं है, साक्षी अनादि अनंत है या नहीं है, साक्षी निर्विकार है या नहीं है, साक्षी अखंड एक रस है या नहीं है। बस उसी साक्षी में ये सब लक्षण देखते रहो। जहां आप इस प्रकार से करोगे तो उसी साक्षी को पकड़े पकड़े आप परमात्मा तक, समग्र रूप जो परमात्मा है उस परमात्मा को प्राप्त करोगे। ये भी युक्ति है और शास्त्र में बताई हुई युक्ति है, कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि जो युक्ति जो है काल्पनिक हो। आप इस प्रकार से उस परमात्मा के क्षेत्र में निकल जाओ। तात्पर्य है कि जब तक आप इस क्षेत्र में रहोगे, जगत शरीर प्राण मन बुद्धि वासनाओं तक इसी में घूमते रहोगे, तब तक माया जाल में पड़े रहोगे। जब आप इस रेखा के पार आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच जाओगे, तब इस माया के जाल से छूट जाओगे। बस इसके बाद छूटने का उपाय हो गया। शास्त्र के द्वारा चाहें उस परमात्मा तक पहुंचो और चाहें साक्षी के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचो। जहां परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो विनिर्मुक्त हो गए, फिर माया के जाल से छूट गए। माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरे लोग भले ही कुछ समझते रहे, उनकी चिंता भी मत करो। दूसरे लोग कहोगे देखो इतना बड़ा वैभव प्राप्त था, अब ये बेचारे सब छोड़ करके बैठ गए हैं, अब दाएं दाएं घूम रहे, इनके पास कुछ नहीं। ऐसे निंदा कर सकते हैं तो कौन करेंगे? जो अज्ञानी लोग, मंद बुद्धि के लोग हैं, उन लोगों को इसी प्रकार से उल्टा ही सूझेगा। जैसे गौतम बुद्ध अपना राज्य छोड़ करके चले गए, वन में गए, संतों ऋषियों के महात्माओं के पास गए, तपस्या की, तत्व ज्ञान प्राप्त किया, मुक्त हो गए। और मुक्त होने के बाद में क्या किया उन्होंने? कोई दोबारा लौट करके थोड़े कि अब हम मुक्त तो हो गए, चलो फिर अपने घर चलते हैं, फिर अपना राज्य करते हैं। तो वहां तो गए नहीं। वे फिर गांव-गांव, जगह-जगह, द्वार-द्वार घूमते फिरते थे और एक लिए हुए प्याला उसमें मांग लेते थे, दाल चावल रोटी जो कुछ मिल जाती थी, और अपने खाते थे। किसी के पास जाकर किसी प्रकार मांगा, वो जानता था ये तो गौतम बुद्ध हैं, ये शुद्धोधन राजा के लड़के हैं। तो ये कहेंगे देखो किसी के भाग्य फूटते हैं तो ऐसा हो जाता है, पैदा हुए राजा के यहाँ और मारे मारे फिर रहे, खप्पड़ लिए हाथ में, जरा जरा से मांगते खाते फिर रहे। अब आगे लोग ऐसे होते हैं। उनकी टिप्पणी को आप क्या करोगे? गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को, नासमझ व्यक्तियों के तरस आता है कि देखो ये समझते तो राजा हैं तो बड़े भाग्यवान हैं, और अगर आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी माया जाल से छूट गए तो अभागे। तो ऐसे लोगों की टिप्पणी पर आप ध्यान मत दो। आप अपने आप को देखो, किस आनंद में स्थित हो, किस महिमा को आप प्राप्त किए घूम रहे हो। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करो, माया जाल से छूटो, इस अवस्था को प्राप्त करो। तो कहते हैं माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। अगला श्लोक देखिए। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। अब इस श्लोक में आकर के भगवान कुछ कठोर शब्द बोलने लगते हैं कि जो लोग इस माया से मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करते उनकी निंदा करते हैं और उनके प्रति कठोर वचन बोल देते हैं, जिससे वे लोग थोड़ा चौंके, सावधान हों, इस माया जाल से छूटने की कोशिश करें। ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाई जब माया से छूट करके व्यक्ति परमानंद को, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है तो इस माया को सब लोग क्यों नहीं छोड़ देते? अगर मालूम भी हो गया कि ये माया इस प्रकार से भ्रांति मात्र है, देखने में चमचमी लगती है, देखने में ऊपर से
इंद्रिय भोग सुखदायी लगते हैं, धन पर संपत्ति परिवार आदि सुखदायी लगते हैं, लेकिन हैं कोई सुखदायी नहीं, दुखदायी हैं सब। ऐसे यदि हैं तो फिर हमको ये छोड़ देना चाहिए, सभी लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो उसका भी उत्तर ये कि सब लोग इसको नहीं छोड़ते और छोड़ नहीं सकते सब लोग। क्यों नहीं छोड़ सकते? अब व्यक्तियों को दो भागों में बांट लो, यहां से शुरू करो। दो तरह के व्यक्ति, एक तो अधर्मी व्यक्ति और एक धर्मपरायण व्यक्ति। जो धर्म के मार्ग में है वो तो आगे बढ़ते हुए परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ता उनका जो है वो हो परमात्मा की ओर है। और जो लोग अधर्म में प्रवृत्त हैं उन लोगों की अधोगति होती, नीचे की तरफ जाते हैं, परमात्मा से दूर होते जाते हैं, दुखों की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस यहां से ये विवेचन यहां से प्रारंभ कर देते हैं भगवान। फिर कहते हैं नमाम दुष्कृतिना मूढ़ा दुष्कृतिना। जो अधर्मी व्यक्ति हैं ये दुष्कृति हैं। दुष्कृति माने जो नहीं करना चाहिए वो करने वाले, कृति माने कर्म, दुष्कृति माने दुष्कर्म करने वाले, अधर्म में प्रवृत्त रहने वाले। अब इनकी कथा सुन लो, इस श्लोक में केवल इन्हीं की कथा है, इन्हीं का परिचय पहचान है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, वे मूढ़ हैं। ऐसा मत समझो कि वो अधर्मी व्यक्ति हैं और बड़ी चालाकी से भ्रष्टाचार से खुद धन इकट्ठा कर लिया है तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े सफल हैं। ऐसा नहीं, मूढ़ा, ये लोग मूढ़ हैं। और नराधमा, ये नराधम है, नरों में अधम है। अगर मनुष्यों की कैटेगरी बनाई जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, मध्यम कोटि का कौन है, अधम कोटि का कौन है, तो उसमें जो सबसे निम्न स्तर के होंगे नराधम होंगे। एक आचार्य ने कहा कि नराधम उनको कहते हैं जो नर नहीं है, उनको नराधम कहते हैं। जैसे बानर इत्यादि हैं, पशु इत्यादि हैं, ये देखने में मनुष्य जैसे, बानर इत्यादि, चिंपांजी इत्यादि मनुष्य जैसे लगते हैं, लेकिन ये मनुष्य नहीं है कोई, ये पशु हैं। बस ऐसे जो पशु लोग होते हैं, मेरे जंगली टाइप के व्यक्ति जिनको कोई तमीज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि इनकी की विकसित नहीं है, ऐसे ही लोग इस माया जाल में पड़े रहते हैं। अब बताओ कितने कठोर शब्द हो गए। ये मूढ़ कह दिया। दुष्कृतिना, दुष्कृतिना कारण है, दुष्कृतिना के कारण फिर उनमें मूढ़ता आ गई, और जिनमें मूढ़ता आ गई वो नराधम हो गए। एक दूसरे से संबंध भी देखो इस प्रकार से। व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति तब तक है जब सद्बुद्धि है, गया तो नराधम हो गया। लेकिन ये बुद्धि बढ़ती है और घटती कैसे है? ये कर्मानुसार होती है। सुकृति व्यक्तियों की तो बुद्धि बढ़ती है, सद्बुद्धि होती है, और जो दुष्कृति बुद्धि है व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट होती है, अधम हो जाती है। इसलिए बुद्धि का बनाने बिगाड़ने वाला धर्माधर्म है, शुभाशुभ कर्म है। इसलिए उसके ऊपर आ गए न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये तो तीन लक्षण बता दिए उन मनुष्यों को, और कह दिया कि न माम प्रपद्यन्ते, ऐसे लोग जो है वो हो मेरी शरण में नहीं आते। माया को छोड़ करके परमात्मा की शरण में जाएं तो उनके बस की बात ये नहीं है। माया अपहृतक ज्ञाना, उनको ज्ञान का क्या हुआ? माया ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान को हरण कर लेती है। माया का प्रभाव ऐसे ही लोगों पर पड़ता भी है। माया सबको नहीं फंसा पाती। माया जो ऐसे लोग हैं, नराधम हैं, मूढ़ा हैं, दुष्कृतिना हैं, इन्हीं को माया अपने चंगुल में फांस लेती है। और आसुरम भावम आश्रिता, और इनका आसुरी स्वभाव हो जाता है। एक और बता दिया, देखो असुर की परिभाषा क्या है। अगर कोई पूछे असुर किसे कहते हैं, निशाचर किसे कहते हैं, राक्षस किसे कहते हैं, तो आपको देखो गीता का ये श्लोक बोल सकते हो। ऐसे लोग असुर हैं। असुर के माने या निशाचर के माने ये समझो मनुष्यों से हट करके कोई एक अलग जाति कोई प्राणियों की होती होगी। उनके बड़े बड़े दांत होते होंगे, सिर में सींग भी होते होंगे, बड़े बड़े बाल होते होंगे, और भयंकर रूप उनका होता होगा, तो उनको कोई निशाचर कहता होगा। असुर कभी हुआ करते होंगे। अब आजकल वैसे असुर नहीं दिखाई देते जैसे कि चित्रों में बने हुए हैं, और जैसा कि रामायण में रावण इत्यादि का वर्णन है, जिनके 10 सिर हैं फलाना ये।
अब आप उनको इस प्रकार की कल्पना जो आपको हो तो उसके स्थान पर आप परिभाषा ही समझ लो। गीता के अनुसार असुर कौन है? जो नराधम है, जो मूढ़ हैं, जो दुष्कृति है, माने ये असुर स्वभाव के ये है। असुर शब्द कहां से बना अगर देखो तो उससे पता लगता असुर के माने ये इंद्रियां है, और इंद्रियों के ये भोगों में निमग्न रहने वाले। जिन लोगों को इंद्रियों के भोग ही सुखदायी लगते हैं और उनको भी प्राप्त करने में न्याय अन्याय का विचार नहीं करते, वे असुर हैं। ये शब्द का ये सब स्वभाव के व्यक्ति हैं। माया अपरतक ज्ञाना, इनका जो है ये माया ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान का हरण कर लेती है। इनका जो है ये है अपने आत्मस्वरूप आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ये जगत की क्या सत्यता है, ये सब उनको समझ में नहीं आती। उन्होंने तो केवल यही दिखाई देता है विषय भोगी सुखदायी है, इनका संग्रह करो, चाहे जैसे हो, दंड फल से, किसी प्रकार से हो, ईमानदारी से, बेईमानी से, जैसे हो तैसे इसको इकट्ठा करो और सुख को प्राप्त करो। बस इसके आगे सोचने की सामर्थ्य उनको नहीं है। अब आप देखेंगे कि जैसा कि इसमें बताया तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा अगले श्लोक से। कंट्रास्ट करके दिखाते हैं, एक और दुष्कृतना मूढ़ा है तो दूसरी तरफ सुकृति लोग हैं। तो सुकृति लोगों की कथा अब यहां से शुरू हो जाती है। जो सुधर्म का पालन करने वाले हैं, सामान्य धर्म का पालन करने वाले, वो सुकृति हैं। वो सुकृति क्या होते हैं, वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ये अब आगे बताते हैं। माने इधर का जो कॉलम है ये सब का सब इसका विस्तार वर्णन अब यहां से आ गया। अगला श्लोक देखिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब इसमें देखिए इस श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम, मुझे चार प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। जनः ऐसे जन कौन, सुकृतिनो जनः, जो सुकृति मनुष्य हैं वे लोग मेरा भजन करते हैं हे अर्जुन। और वे चार प्रकार के कौन है, एक आर्थ है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा अर्थार्थी है और चौथा ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, ये चार प्रकार के लोग जो हैं वो मेरा भजन करते हैं। अब इसमें पिछले श्लोक के दुष्कृति के स्थान पर यहां पे सुकृति शब्द दे दिया। हाँ? तो बस इसी से आप अर्थ लगा लो, और कुछ अर्थ अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। कैसे? जैसे पिछले श्लोक में बोला दुष्कृतिना, तो उनको बोला मूढ़ा। अब जब सुकृति हो गए तो अब इनको क्या कहोगे, बुद्धिमान मनुष्य। अब इनको मूढ़ नहीं कह सकते। अगर दुष्कृति का उल्टा सुकृति है तो मूढ़ का विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति, ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और पिछले में बोले थे कि नराधम है जो दुष्कृतिना है, तो अब ये व्यक्ति सुकृति व्यक्ति नराधम नहीं है बल्कि श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इस श्लोक में इन शब्दों का प्रयोग न भी किया जाए तो वहां से ला करके यहां रख करके इसके अर्थ को पूरा करना पड़ेगा कि ये सुकृति व्यक्ति ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये सुकृति व्यक्ति ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं, ये सुकृति व्यक्ति ही देवता पुरुष हैं, असुर नहीं है ये, असुरों के उल्टे देवता। हाँ, आप जानते हो सुरासुर संग्राम हुआ करता है, सुरों का असुरों का संग्राम। अगर असुर नहीं है तो सुर हो गया, वो देवता हो गया। तो कहते हैं ये जो है इनको असुर नहीं कह सकते, ये सुर हैं, देवता लोग यही हैं जो सुकृति लोग हैं ये। और फिर यही फिर पीछे कहा तो माया अपरतक ज्ञाना, तो यही माया के से छुटकारा पा जाते हैं।
और इनको अपना ज्ञान फिर आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति इमाम जनः ये चतुर्विधा भजन्ते। तो चतुर्विधा के माने ऐसा नहीं कि 4 दिशाएं हैं और 4 प्रकार के व्यक्ति अलग अलग हैं। ये एक के बाद एक क्रम है, सीढ़ी है, एक के बाद एक देखो, क्रम क्रम से आगे बढ़ो। पहले आर्त हैं, फिर अर्थार्थी हैं, फिर जिज्ञासु हैं, फिर ज्ञानी हैं, इस क्रम से आगे चलते हैं। यही जो सुकृति व्यक्ति हैं पहले भगवान की तरफ ध्यान देते हैं तो आर्त भक्त बन जाते हैं, फिर थोड़े दिन आर्त भक्त रहने के बाद फिर अर्थार्थी भक्त बन जाते हैं, माने और आगे बढ़ गए। फिर और आगे बढ़े तो फिर जिज्ञासु भक्त बन जाते हैं, फिर उनकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है तब ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। जब ज्ञानी भक्त हो गए तो परमात्मा को प्राप्त हो गए, पहुंच गए परमात्मा तक। तो ये 4 जो है मंजिलें भी यहां पर बता दी इस प्रकार से। कहीं कहीं इसको दूसरे प्रकार से भी इसका अर्थ किया गया है। ये 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन जो है वो नारद भक्त सूत्र में भी आता है। उसकी व्याख्या करते हुए संत लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि इनका चारों का संबंध सीधे परमात्मा से जोड़ते हैं। कहते हैं आर्त के माने है जो परमात्मा के वियोग में दुखी है, जो परमात्मा को दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे हैं और परमात्मा लुप्त हो गया है और हम अलग हो गए हैं, हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, पता नहीं परमात्मा कब प्राप्त होगा, इसी का रोना रोते रहते हैं। ऐसे लोग रोते रोते किसी दिन परमात्मा को प्राप्त भी कर लेते हैं। जिज्ञासु लोग जो परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हैं वे लोग भी जानने की कोशिश करते रहते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, संतों के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, पूछते हैं, उनको भी परमात्मा की प्राप्त हो जाती है। अर्थार्थी वे हैं, अर्थ के माने है परमात्मा। यहाँ पर भक्ति के इस क्षेत्र में जब इस प्रकार से अर्थ लगाते हैं तो अर्थ के माने वैसे तो भौतिक अर्थ में धन संपत्ति वैभव, लेकिन यहाँ अर्थ के माने होगा कि परमात्मा का परब्रह्म परमात्मा स्वयं, परमात्मा को चाहने वाले जो चाहते हैं कि परमात्मा ही हमें मिल जाए, हम परमात्मा स्वरूप हो जाएं, परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाएं, ऐसी इच्छा रखने वाले अर्थार्थी हैं। और फिर ज्ञानी जिनको परमात्मा प्राप्त हो गया, साक्षात अपरोक्ष इसका दर्शन हो रहा है, देख रहे हैं कि ये परमात्मा है, वो ज्ञानी भक्त हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख है। लेकिन वो अच्छा अर्थ है जो पहले हमने बताया। ये दूसरे प्रकार का जो अर्थ है ये तो थोड़ा एक प्रकार से कहना चाहिए बुद्धि को बल लगा करके खींच तान करके अर्थ लगाया गया। संत लोगों ने इस प्रकार से भी अर्थ लगाया हुआ है। लेकिन जो पहले वाला अर्थ है वो अर्थ तुलसीदास जी ने वैसा ही अर्थ लिया है। इस अर्थ को हम, ये जो श्लोक है इसका अनुवाद तुलसीदास ने भी किया है बालकांड में। उसमें 4 प्रकार के भक्तों का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। यही आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये चारों का नाम लिया है। जहाँ नाम जप की महिमा बताई है वहां पर इनका नाम उल्लेख किया है। नाम जी है जप जागें जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, और अगम अगाध अनूप, अरूप नाम अनूपा। इस प्रकार से देखते नाम न रूपा, जिसका न नाम है न रूप है, इस प्रकार से जो ब्रह्म है उसका अगाध आनंद को वे प्राप्त करते हैं। ये कौन से हैं? ज्ञानी भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त हुए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जाना चाहें गुण गति जेऊ, राम नाम जप जान नहीं तेऊ। गुण गति जानना चाहे जिज्ञास हो, उनसे फिर नीचे के स्तर के जिज्ञास हैं। जिज्ञास के बाद में फिर ये है साधक नाम जपई लय लाए, हों सिद्ध अनमादिक पाए। अनमादिक क्या है? अपने अर्थ है। अर्थार्थी लोग जो हैं वो हो नाम जप करते हैं और धन संपत्ति वैभव भी प्राप्त कर लेते हैं। और फिर वो हो जो आर्त हैं उनके लिए कहते हैं जपहि नाम आर्त मिटई को संकट होई सुखारी, कि जो लोग आर्त लोग हैं वो भी भगवान का नाम जपते हैं और उनके भी संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। तो आर्त के माने क्या है कि मैंने जो संकट में फंसे हुए हैं, परेशान संसार में आकर के बहुत जाल में मुकदमा चल गया है,
या कहीं चोरी हो गई है, डाका हो गया है, कहीं कुछ इस प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ गई है, तो उसके कारण से बहुत परेशान हैं। तो ऐसे लोग जो परेशान व्यक्ति हैं वे भी जब भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो वो संकट से छूट जाते हैं, आर्त से छूट जाते हैं। वैसे आप विचार करो तो आप देखोगे कि एक क्रम इसमें, लॉजिकल क्रम भी है इसमें, कि यदि किसी प्रकार से व्यक्ति को समझ में आ गया कि हम जो संसार जाल में दुखों में पड़े हुए हैं उससे छुटकारा का उपाय परमात्मा है, तो पहले तो वो अपने संसार से जाल छूटने के लिए संसार ही उपाय करता है। मान लो कहीं उसके ऊपर एक गरीब आदमी है और उसके ऊपर हो गया मुकदमा, और जो पैसा भी उसको खर्च नहीं कर सकता, उसके पास है नहीं, मुकदमा दौड़ रहा, परेशान हो रहा है, और उसने सारे उपाय अपने लगा करके देख लिए, लेकिन कहीं से उसको सफलता मिलती नहीं दिखाई देती। अब क्या करे? तो हारे को हर नाम, तो उसने कहा चलो भगवान का नाम लो, उसी के शरण में चलो। तो कब गया परमात्मा की शरण में? जब उसने अपनी सारी युक्तियां और सारे बल लगा करके देख लिए, जब कहीं नहीं चला तो भगवान का नाम लिया। अब भगवान का नाम लिया, भगवान का स्मरण किया, तो भगवान ने भी कुछ सद्बुद्धि दे दी। देखो, भगवान का स्मरण करने से मन शांत होता है और शुद्ध भी होता है, और फिर उसमें सद्बुद्धि आ जाती है, फिर कोई ना कोई उपाय सूझ जाता है, कोई ना कोई युक्ति मिल जाती है। तो ऐसा उसने किया और बस उसको युक्ति मिल गई, और वो जो आपत्ति विपत्ति आई थी उससे उसका छुटकारा हो गया। अब जब उससे छुटकारा हो गया तो फिर भूल गया परमात्मा को, फिर अपने संसार जाल में उसी प्रकार से वही कार्य, उसके रोज प्रकार के उसी प्रकार से खाना कमाना, और उसी में संसार के चक्कर में फिर पड़ गया। फिर कभी उसको फिर इस प्रकार विपत्ति आपत्ति आ पड़ी, फिर उसने अपने कोशिश की उससे छूटने की और नहीं छूटा, फिर भगवान का नाम लिया तो फिर छूट गया। तो उसने कहा देखो, भगवान के नाम से विपत्ति से हम बार बार छूट जाते हैं। तो भगवान के ऊपर उसका विश्वास बढ़ने लगा, दृढ़ता आने लगी उसमें। जब इस प्रकार से आने लगी तो उसने सोचा कि परमात्मा जब इस प्रकार से विपत्तियों से छुड़ा सकता है, तो परमात्मा हमारी दरिद्रता नहीं छुड़ा सकता। सारी विपत्तियों का कारण तो हमारी दरिद्रता है। जब तक हम दरिद्र रहेंगे तब तक विपत्तियां आती रहेंगी, दरिद्रता छूट जाए तो विपत्ति कोई नहीं रहेगी। अभी उसका अपनी बुद्धि के द्वारा विचार इस प्रकार से है। तो उसने कहा भगवान से इतनी प्रार्थना करो कि दरिद्रता हमारी छूट जाए, धन संपत्ति वैभव प्राप्त हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना करें। अब वो क्या करता था, केवल आर्थ जब विपत्ति आवे तभी भगवान की पूजा नहीं करता था, अब वो रोज भगवान की थोड़ी थोड़ी पूजा करने लगा। सवेरे उठ करके 5 मिनट अगरबत्ती जला करके भगवान के चित्र के सामने घुमा दी, हे भगवान हमारा आज हमारी दुकान खूब चले, खूब बिक्री हो, खूब उसमें हमें पैसा प्राप्त हो। अब इस प्रकार से भगवान से मांगने लगा। ज्यादा कुछ भूल गया, फिर दिन में एक बार कर दिया, दिन भर भूल गया, बस फिर इस प्रकार से लेकिन करता रोज रहा। तो धीरे धीरे करके उसकी दुकान चल पड़ी और उसमें ज्यादा धन उसको आने लगा, अधिक से अधिक धन इकट्ठा होने लगा। तो अब वो अर्थार्थी बन करके हो गया और अर्थ संग्रह करने लगा। जब अर्थ संग्रह करते करते बहुत अर्थ संग्रह हो गया और फिर उसे आया कि भगवान की कृपा से अर्थ संग्रह हुआ है, तो सोचने लगा आखिर परमात्मा है कैसा जो हमें विपत्तियों से भी छुड़ा देता है, और हमने उससे पैसा मांगा, धन संपत्ति मांगी तो वो भी उसने दे दी। आखिर परमात्मा कैसा है? अब कोई मुसीबत तो है नहीं, खूब खाने पीने को है ही, पैसा खूब है ही, अब चलो परमात्मा को जानो। तो अब परमात्मा की जानने की जिज्ञासा उसमें पैदा हो गई। देखो, धन संपत्ति तो दोनों प्रकार से प्राप्त हो सकती है। अधर्मी लोग भी धन प्राप्त कर लेते हैं, दुष्कृति लोग भी प्राप्त कर लेते हैं, धर्मात्मा लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो परमात्मा की पूजा करते हुए धन प्राप्त करते हैं उनको धन भी मिलता है और जिज्ञासा भी प्राप्त होती है, वो परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करें, ये भी उनको प्राप्त होता है। 2 फल मिलते हैं। और जो अधर्मी लोग हैं वो अधर्म के द्वारा धन ही धन उनके हाथ में आता है, और वो धन सुख देने की भी सामर्थ्य नहीं रखता, दुख देने वाला धन जो उनके पास आता है। इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जिज्ञास हुआ तो फिर वो सत्संग करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, फिर साधना ज्यादा करेगा। फिर उतने ही थोड़े सवेरे अगरबत्ती जला ली, अब वो दिन भर सत्संग करेगा, ध्यान भी करेगा, पैसा भी उसके लिए खर्च करेगा, आएगा जाएगा भी, संतों के पास भी पहुंचेगा, उनकी सेवा भी करेगा, ये सब कार्य फिर वो करेगा जिज्ञासा के कारण। तो ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे कुछ काल के बाद फिर उसके फिर परमात्मा की
ज्ञान उसे होने लगेगा, परमात्मा की भक्ति प्राप्त होने लगेगी और फिर अंत में उसे परमात्मा का ज्ञान हो गया। साधना भी करेगा, परमात्मा की प्राप्त हो गई। जहां परमात्मा की प्राप्ति हो गई, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञानी हो गया। फिर चौथे प्रकार का भक्त हो गया। अब एक बात इससे ये भी पता लगती है कि भक्ति और ज्ञान का दोनों का संबंध भी है कुछ। हाँ? देखो उस समय भक्ति थी भगवान में, उनकी पूजा करता रहा तो धीरे धीरे ज्ञानी भी हो गया। हाँ? और भगवान प्रशंसा करते हैं, अगर ज्ञानी भक्त है तो श्रेष्ठ भक्त। इस बात को अब कर ले, ज्ञानी भक्ति कैसा होता है। नान्य रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय जय राम।